creepy banana. रात के ठीक 1:47 पर अंकुश के फ़ोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन चमका था। स्क्रीन पर बस एक लाइन दिखी थी, मैं घर आ गया हूँ। लेकिन जिस दोस्त से यह मैसेज आया वह कभी घर लौटा ही नहीं था। शहर के पुराने अपार्टमेंट में बैठे अंकुश की उंगलियां ठंडी हो गई थीं। कमरे में हल्की ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। पंखे की आवाज़ खालीपन को और भारी बना रही थी। रात की हवा में कोई थकान नहीं थी, बस असहज खामोशी। संकेत नाम का लड़का, अंकुश का सबसे करीबी दोस्त, 3 दिन पहले गायब हो गया था। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था। आखिरी जगह जहां उसे देखा गया था वो थी एक सुनसान हाईवे, जहां सड़क के दोनों ओर सिर्फ काली झाड़ियों और पुराने बिजली के खंभों की परछाइयां थीं। फिर भी उसी रात अंकुश को मैसेज आया था, जैसे संकेत अभी अभी घर पहुंचा हो। पहली बार पढ़ते ही लगा था कि शायद नेटवर्क डिले होगा, लेकिन फिर फोन के डिलीवरी टिक्स चमके, अभी अभी भेजा गया था। उसके बाद एक और मैसेज पॉप हुआ, मत खोलना दरवाजा। कमरे में हवा भारी हो गई। अंकुश ने सांस रोके चारों तरफ देखा। खिड़की के बाहर पूरी बस्ती सोई हुई थी। दूर कहीं कुत्ता भौंकता, फिर अचानक चुप हो जाता और फिर धीरे से दरवाजे पर दस्तक हुई। टक 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 टक। आवाज़ इतनी सामान्य थी कि कुछ देर लगा सच समझने में। ये कोई सपना नहीं था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। कोई कॉल, कोई मिस नोटिफिकेशन, कुछ नहीं। फिर स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, मैं बाहर हूँ। अंकुश का दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसने पीपहोल की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन आधे रास्ते में रुक गया। पेट के अंदर एक वजन, रीढ़ के नीचे से उठती ठंडी सनसनाहट। दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी जोर से। धीमे कदम, जैसे कोई थका हुआ इंसान दरवाजे पर टिक कर खड़ा हो। अंकुश ने मोबाइल कसकर पकड़ा। अचानक स्क्रीन फिर जली। वो मैं नहीं हूँ। ट्यूबलाइट एक पल के लिए बुझी, फिर झपकते हुए वापस जली। दरवाजे की दरार से बाहर की हल्की परछाई दिख रही थी, इंसान जैसी, मगर अजीब खिंची हुई, जैसे गर्दन थोड़ी झुकी हो, हाथ बहुत लंबे हों। दस्तक बंद हो गई। खामोशी, फिर धीमी खरोंचने की आवाज़, जैसे नाखून लकड़ी पर धीरे धीरे घिस रहे हों। फोन अचानक बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा। 10 मिनट बाद जब अंकुश ने हिम्मत जुटाई और पीपहोल से झांका, बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर मिट्टी के गीले निशान थे। अपार्टमेंट गेट से उसके दरवाजे तक, जैसे कोई भारी और गीला शरीर घसीटा गया हो। सुबह होने तक वो निशान सूख कर फीके पड़ चुके थे और संकेत आज तक नहीं मिला। बस एक आखिरी चैट सबूत बनकर रह गई, मैं घर आ गया हूँ। लेकिन दरवाजे पर खड़ा जो भी था वो कभी घर आने वाला नहीं था। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारी ऐसी क्रीपी स्टोरी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को बहुत सारा थैंक्स।